गन्ना किसान काश्तकार का बेटा हूँ। पिताजी ने शुरू से गन्ना की खेती की है और हम दोनों भाई और 3 बहनों के पढ़ाई शिक्षा का जो मूल आर्थिक आमदनी रहा है वो गन्ने की खेती से रहा है। गन्ना किसान अपना गन्ना उत्पादन करता है। कहीं ना कहीं अब फैक्ट्रियों का रोल हो गया है कि गन्ना कौन सा गन्ना बोना है, कैसा गन्ना बोना है, ये सब अब फैक्ट्री निर्धारित करती है। लेकिन हम कुशीनगर के इस तमकुहीराज विधानसभा में, जिसमें समुचित लगभग सारे विधानसभा के पूरे परिक्षेत्र में गन्ना की खेती प्रमुखता से की जाती है। गन्ना के बेल्टों में गन्ना की पिछले 2-3 सालों से पानी वाटर लॉक की समस्या से जो नई वैरायटी फैक्ट्री ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, ज़मीन पे किस मिट्टी पे कौन सा गन्ना होना था, कहाँ पानी में गन्ना होना था, कहाँ ऊंचाई पे जहाँ वाटर लेवल कम है वहाँ गन्ना होना था, फैक्ट्री ने इसका ध्यान नहीं रखा। एक तरह के गन्नों को बोने के लिए कहा, किसानों ने बोया। पिछले कुछ सालों से किसान लगातार नुकसान में है। मैं अपने क्षेत्र के सारे गन्ना किसानों को आमंत्रित करता हूं और उनको पुकारता हूं कि आइए एक साथ मिल बैठकर अपनी जो समस्या है वो शुगर फैक्ट्री से कहें। शुगर फैक्ट्री हमारे रॉ मटेरियल पर निर्भर है, तो क्या हम अपनी समस्या उस फैक्ट्री को नहीं कह सकते? हम बिल्कुल कह सकते हैं। फैक्ट्री भी इसके लिए इंतजार में बैठी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैठे हुए गन्ना डायरेक्टरों से, जिनको हम लोग यूनियन के तौर पे डायरेक्टर चुनकर भेजते हैं, वो अपनी बात यूनियन तक नहीं पहुंचा पाते। किसान का गन्ना आप देख सकते हैं कि कीट लगे हुए हैं। ये मेरा वो बेल्ट है जहां कभी पानी नहीं देना पड़ता था गन्ने के क्षेत्रों में, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि किसानों को अपने खेतों में पानी 4 बार 5 बार और कोराजान समय से पहले छींट कर हर किसान अपने फसल को बचाना चाहता है, लेकिन अब किसानों का गन्ना सूख रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारा निजीता। हम अपने खेती के प्रति उदासीन होते चले जा रहे हैं। हमको लगता है कि प्रकृति ही सिर्फ खेती का माध्यम होती है। प्रकृति सहायक है खेती में, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति के बिना खेती संभव है। बिल्कुल संभव नहीं है प्रकृति के बिना खेती। लेकिन खेती करना कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ों से भी खेती, जैसे हम कोराजान डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है। वो फर्टिलाइजर को आपका हेल्प करेगा कि फर्टिलाइजेशन बढ़िया से हो ताकि कीटनाशक ना लगे, वो कीटनाशक है। फैक्ट्री बेच तो रही है, लेकिन उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ये फैक्ट्री नहीं करा रही है। हम सभी किसान भाइयों को, जो हमारा तमकुहीराज परिक्षेत्र है, इस परिक्षेत्र के सारे गन्ना काश्तकारों को एक साथ बैठना चाहिए। कम से कम एक समूह इन गन्ना किसानों का होना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र का विकास उनके अनुरूप हो सके, गन्ना काश्तकार खुश रहें और अपने फसल का सही दाम फैक्ट्री से पाएं। फैक्ट्री को भी चाहिए कि हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेसल करे। मैं गन्ना के सारे बेल्टों से गुजर रहा हूं और गन्ना कितना मजबूत है, और गन्ने में सब फंगस जो भी गन्ना कहीं सूख रहा है ना, इसका उपज है। इसका कारण एक बारिश भी है, प्राकृतिक बारिश नहीं हुआ है, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि इस खेत का किसान ने सिंचाई किया हुआ है। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन मैं आने वाले अपने क्षेत्र के सारे नव कृषकों को और मेरे क्षेत्र के किसानों को मैं उनको सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए बैठा जाए और अपनी समस्या फैक्ट्री से कही जाए। फैक्ट्री नहीं मानती है तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी किसान की समस्या के लिए, चूंकि मैं गन्ना काश्तकार का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, हमारा जो बेल्ट है वो धान और गेहूं का अच्छा पैदावार नहीं कर पाता। धान का तो कर पाता है, लेकिन गेहूं का उस तरीके से बड़े स्तर पे प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो इसलिए गन्ना हमारे लिए एकमात्र संसाधन है। हम अपने धन, अपने काम से, अपने खेतों से, अपना फसल से अपना 2 पैसा कमा सकें। लेकिन फैक्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंटेड सीड्स, वाटर लॉगिंग एरिया में भी वो वैरायटी बोआ दी जा रही है जो नहीं बोआनी चाहिए, जो पानी से सूख जाना है। तो फैक्ट्री को भी ये चाहिए कि किस बेल्ट में किस तरह से गन्ना कौन सा हो सकता है, इसका प्रायोजित एक तौर तरीका से हो। फैक्ट्री भी हमारे लिए सहयोगी है, और फैक्ट्री का कुछ नियम कानून आज हमारे लिए बाधक बन रहा है। तो मैं फैक्ट्री को भी इन्वाइट करूंगा, शुगर फैक्ट्री को, कि वो हमारी समस्याओं को समझे। मैं जन मुद्दों का और मैं किसान का बेटा हूं, तो मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ही इस
अपनी मिट्टी से, अपने तमकुही राज की मिट्टी से अगर मेरा कोई व्यक्तिगत मसला है जिसकी मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, जिसकी नैतिक लड़ाई मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो है किसानों का मुद्दा। और किसानों के लिए